तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ में मैं आप सभी लोगों के नाम ले सकूँ। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपसे कोई बातचीत ज़रूरी हो सकती है, हो जाए। आज की कहानी पर आते हैं, और जिसके होने या ना होने पर हमेशा बड़ा विवाद रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो इस कहानी से ये पैदा होता है कि क्या कोई इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो इस दुनिया में जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर वो क्या चीज़ है? यानी कोई इंसान ये कहता है कि मैं मर गया था लेकिन कुछ देर बाद मेरी सांसें वापस लौट आईं। तो ये जो कुछ देर का समय होता है, इस समय में वो इंसान करता क्या है, उसकी आत्मा क्या करती है, वो कहाँ जाती है, यही आज की कहानी में हम जानने वाले हैं। क्योंकि अगर स्वर्ग में ऐसी चीज़ें हैं तो क्या किसी इंसान ने उन्हें देखा है? देखिए, इस तरह के तमाम सवाल सदियों से लोगों के जहन में आते रहे हैं, उमड़ते रहे हैं, जिस पर विवाद भी होते रहे हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज आपको शायद मिल जाए, क्योंकि आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो भी एक ऐसी ही नियर डेथ एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई कहानी है, जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा भी आएगा, जिसे सुनकर आपके भी मन में कई सारे सवाल भी पैदा होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। और दोस्तों देखिए, आज की जो ये सच्ची घटना है ये ब्रिटेन से संबंधित है, और ये कहानी भारतीय मूल के एक स्टेज आर्टिस्ट से जुड़ी हुई है जिनका नाम है शिव ग्रेवाल। और आपको बता दें कि उनकी उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास थी और फ़िलहाल ये लंदन में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था एलिसन, जो कि ब्रिटिश महिला थी। तो ये अपनी ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव पर हैं, यानी दोनों ही पति पत्नी सीनियर सिटीज़न थे। और उन्हीं की एक कहानी ये आपको मैं सुनाने वाला हूँ, क्योंकि ये कहानी उन्होंने खुद अपने पीए रियल लाइफ नाम के एक चैनल को सुनाई थी, जो तकरीबन आज से कुछ 10 साल पहले की घटना है। तो दरअसल उन्होंने इस चैनल पर बताया था कि 10 साल पहले उनकी मौत हो गई थी अचानक, लेकिन तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद उनके शरीर में दोबारा से सांस वापस लौट आई, जिसकी वजह से वो अभी भी ज़िंदा हैं। 10 साल का वक्त गुज़र चुका है, मगर वो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी चुके हैं। तो देखिए, 10 साल पहले जब उनकी मौत हुई थी तो उन्होंने अपनी मौत के 7-8 मिनट में जो कुछ भी देखा था, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था, उसने वाकई उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। अब जानना यह है कि आखिरकार ये कैसे हुआ था। बड़े ताज्जुब की बात है कि मरने के बाद कोई ज़िंदा कैसे हो सकता है। हर किसी के मन में ये सवाल आएगा कि ये कहानी झूठी होगी। क्या शिव ग्रेवाल की इस कहानी पर हमें यकीन करना चाहिए या नहीं, ये तो हम बाद में जानेंगे। लेकिन इसके पहले उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी ज़िंदगी में 9 फरवरी 2013 को एक घटना हुई थी, दोपहर का वक्त था, और उन्होंने अपनी पत्नी एलिसन के साथ मिलकर अपने घर में दोपहर का खाना खाया। और खाना खाने के बाद वो अभी आराम करने जा ही रहे थे कि उससे पहले ही उनके जो सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसकी वजह से उन्हें ख़ुद को संभालना मुश्किल हो गया। उन्हें चक्कर आया और थोड़ी ही देर में वो ज़मीन पर गिर गए, जिसके बाद उनकी पत्नी एलिसन ऐसी हालत में उन्हें देखकर परेशान हो जाती हैं, क्योंकि देखिए परेशानी वाली बात भी थी, हर कोई परेशान होगा। अब जैसे ही एलिसन ने एम्बुलेंस सर्विस को फ़ोन किया तो एम्बुलेंस की पूरी टीम डॉक्टर के साथ वहां फ़ौरन पहुंची, मगर जब तक ये लोग वहां पहुंचे थे तब तक उनकी जान जा चुकी थी। ये शिव ग्रेवाल का ही कहना है। बस इस नज़ारे को देखकर उनके घर वालों को भी ये एहसास हो गया, क्योंकि वाकई उनके दिल की धड़कनें रुक चुकी थीं, सांसें थम चुकी थीं। इसके बाद उनकी बॉडी में कोई भी हरकत नहीं थी, जबकि सभी डॉक्टर वहां उनको इमरजेंसी चेकअप देकर वापस लाने की तो बहुत कोशिश कर रहे थे। कोई चेस्ट कंप्रेशन से उनको उठाने की कोशिश कर रहा था,
तो कोई सांस देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि इस दौरान उनकी मौत हो गई थी और डॉक्टर्स ने भी यही कहा। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि शू ग्रेवाल ने ही किया था। इसके अलावा देखिए, उनका ये भी कहना था कि उनकी मौत के बाद उन्होंने ख़ुद को बहुत हल्का महसूस किया था। इतना हल्का महसूस किया कि जैसे इंसान हवा में उड़ता है या पानी में तैरता है, जिसकी वजह से उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। यानी वो एक तरह से ख़ुद को अपने शरीर से अलग महसूस कर रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बताया था कि इन चंद मिनटों के अंदर उनकी जो रूह थी, जो स्पिरिट थी, वो उनके शरीर से निकलकर स्वर्गलोक में पहुंच गई थी, जहां उनके मुताबिक उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हो पाएगा, शायद यकीन ना हो। मगर जो एक चीज़ उन्होंने बताई वो थी चंद्रमा। उन्होंने कहा कि चंद्रमा को उन्होंने बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से उसका दीदार किया और साथ ही उन्होंने वहाँ बहुत सारे उल्का पिंड भी देखे जो आसमान के कई बार धरती की तरफ आते हैं, जिनको साइंटिफिक तरीके से बड़े पत्थरों की तरह दिखाया जाता है। अब देखिए, इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक अब सवाल ये बनता था कि अगर उन्होंने वाकई स्वर्ग की यात्रा की, स्वर्ग तक उनकी रूह पहुंच गई थी और उन्होंने चांद भी देखा, तो इसके बाद वो ज़िंदा कैसे हुए दोबारा से। इसलिए इसके पीछे भी वो अपनी आगे की कहानी सुनाते हैं कि दरअसल उनकी जब रूह निकली तो धरती पर उनका शरीर घर वालों के मुताबिक कोमा में चला गया था, यानी बेहोशी की हालत में था, और जिसे देखकर यही लग रहा था कि जैसे वो मर चुके हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत कम खुशनसीब लोग ऐसे होते हैं जो कोमा से वापस बाहर आ पाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोगों की इसमें मौत ही हो जाती है। तो शू ग्रेवाल का यही कहना था कि उनके साथ भी धरती पर कुछ इसी तरह की हरकत हुई, क्योंकि जब उनके शरीर में वापस सांस लौट कर आई तो तब उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत सारी बातें बताईं, और जिसके बाद उन्हें वो पता चला कि उनको सेरेब्रल हाइस्पेरिया यानी दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और इसी वजह से वो कोमा में चले गए थे। बस कोमा में जाने का असर यही हुआ कि जब वो रिकवर हुए तो उन्हें अचानक मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, तो इस दौरान उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। तो यही एहसास करने के बाद उनका तब भी ये कहना था कि वो तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर ही मरने के बाद ज़िंदा हो गए। लेकिन मेडिकली तौर पर यहाँ उनकी सर्जरी हुई, क्योंकि उनकी आर्टरीज़ जो हैं, यानी जो नर्सें ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, ये अचानक से बंद हो गई थी, इसलिए सर्जरी करके उसमें स्टंट डाला गया। देखिए, ये बात भी उन्हें उनके घर वालों ने ही बताई, लेकिन कोमा में रहने के बाद और इस ऑपरेशन से गुज़रने के बाद जब वो पूरी तरह से होश में आए तो उनको अपनी वो मौत वाली कहानी पूरी तरह से याद थी, जिसके बाद उनका इस दुनिया को देखने का और पूरी तरह से जीने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल चुका था। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार इंसान अपनी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, तो कभी कभी उसे समझ नहीं आता कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि इंसान जब बहुत ज़्यादा खुश होता है या गुस्से में होता है तो वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता, और इसी तरह शू ग्रेवाल का भी ये कहना है कि जब से उन्होंने ये नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है तो उसके बाद से उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल गया है। कुल मिलाकर आज की तारीख़ में ये शू ग्रेवाल बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जो अपना अच्छा खासा जो ज़िंदगी है वो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ गुजार रहे हैं। उन्हें किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो भी उनके साथ 11 साल पहले, 10 साल पहले जो घटना हुई, उसकी एक एक बात उन्हें आज भी बखूबी याद है। बस यही वजह है कि उन्होंने पीए रियल लाइफ के नाम के एक चैनल पर अपनी पूरी कहानी सुनाई थी। हालांकि फ़िलहाल फिर से इस नियर डेथ एक्सपीरियंस के इंटरव्यू को सुनने के बाद लोगों में काफ़ी विवाद छिड़ गया। वैसे तो इस सिलसिले में काफ़ी रिपोर्ट्स कई विदेशी अखबारों के
विदेशी अखबारों में छापे गए हैं, जिसे पढ़ने के बाद कई लोग शू ग्रेवाल के नियर डेथ एक्सपीरियंस पर सवाल उठा रहे थे। कई लोगों का तो ये कहना था कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इंसान का सिर्फ शरीर मरता है मगर आत्मा तो अमर है। क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है, जिस पर लोगों ने दावा किया है कि उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने स्वर्ग और नर्क को अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल करीब से देखा, मगर फिर भी वो वापस लौट आए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, शू ग्रेवाल कोई पहले ऐसे इंसान नहीं हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें कि कोई भी ऐसी नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसी चीज़ नहीं होती साइंटिफिक तौर पर, बल्कि ये इंसान का एक दिमागी फितूर होता है जिसको लोग नियर डेथ समझ लेते हैं। जबकि हम धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक कहें या आध्यात्मिक तौर पर कहें कि लोग जो कुछ भी मानते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये बड़े से बड़े देशों के वैज्ञानिक पहले ही साबित कर चुके हैं कि इंसान जो सोचता है, जो ख्वाब उसे दिखते हैं, कभी कभी वो उन्हें ही सच समझ लेता है। और यही शू ग्रेवाल के भी दिमागी फितूर हो सकता है। अब हमें ये जानना होगा कि इस शू ग्रेवाल के दावे पर आपकी क्या राय है। आप आत्माओं पर कितना यकीन करते हैं, कितना नियर डेथ एक्सपीरियंस को मानते हैं या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फ़िलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। हालांकि ये कहानी क्राइम से थोड़ा हट कर थी, लेकिन थोड़ी यूनिक थी, तो मैंने सोचा ये कहानी आपको ज़रूर सुनानी चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब करे चैनल को मत जाइएगा। और अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। क्राइम से रिलेटेड यहाँ पर मैं रोज़ आपके लिए एक कहानी लेकर आता हूँ। और अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।